हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बर्फ़ की रानी, द आइस प्रिंसेस। होप सो के आपको अच्छी लगेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुनाता हूँ मैं आपको कहानी, बर्फ़ की रानी, डेनिस की कहानी। एक जादूगर था, वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर चीज अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी, खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब, हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए लगते थे कि कोई उसमें उसको पहचान नहीं सकता। जादूगर यह देखकर दुष्टपूर्वक हंसता और मन ही मन बड़ा खुश होता था। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतने घने बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसे ही घनी बस्ती में दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरों की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लड़की के बड़े बड़े डब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह बन जाती थी। वे एक दूसरे को देख के भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्कों के अंगीठी पर खूब गरम करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी ही जगह ही बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किट्टी और लड़की का नाम था ग्रेडा। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेडा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंख में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेडा ने उसकी आंखें देखी और लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी। असल में गेडा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोगों बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली चप्पलों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ी वाहन की टोपी और लबादा गायब हो गया है और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी है। किट्टी ने फौरन पहचान लिया। बर्फ की रानी ने किट्टी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चादर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना। लेकिन उसकी चादर में तो भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो।
वह आसमान में उड़ने लगी। किट्टी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के ऊपर भी उड़ते जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।